कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इतनी सरल भक्ति कलयुग में ही हो सकती है ना। तो उसके बाद भी लोगों को गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने में काफ़ी मतलब आसान लगता है, क्योंकि लोग आसान ढूंढते हैं ना, जबकि सबसे सरल है भक्ति। यदि आप भक्ति भाव में रहते हैं तो वो हर एक चीज़ जो आपके लिए सही है वो चीज़ें आती हैं। तो बिल्कुल आज की एनर्जी ऐसी है आपके लाइफ में। जिन भी लोगों ने, जिन भी हेटर्स ने, जिन भी शत्रु ने सारी चीज़ें की, देखिए जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती तो आवाज़ नहीं होती है। अब वो अपने ही तकलीफ में, अपने ही परेशानियों में इतनी ज़्यादा जूझ रहे हैं कि आपके तरफ देखने का वो चाहते हैं पर आपकी तरफ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अभी बहुत लंबे समय उनके लाइफ में उनके बुरे कर्म का फल उनको मिलने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण मतलब मैं जो भी कहूँ ना वो कम होगा, जो भी आपको शब्द कम पड़ेंगे। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, उनकी कृपा से ही ये चैनल जो है बना है। ये चैनल मोनेटाइज इतने जल्दी हुआ है। यहाँ से पेमेंट भी, फर्स्ट पेमेंट दोनों चैनल मिलकर, मतलब सेकेंड चैनल में फर्स्ट पेमेंट जो आया था 2023 में। मैं हमेशा ही जितने भी चैनल्स हैं ना वो मुझे मार्गदर्शन मिले, और फर्स्ट चैनल में जो बीट स्पिरिचुअल है उसमें काफ़ी बहुत अलग तरीके से कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने आसपास वालों के लिए। तो मैं बस यही कहूँगी, यदि आपका कोई ऐसा चैनल है तो आप किसी से शेयर ना करें। अपना जो कार्य है वो उन तक जा रहा है वो अलग चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी वजह से ही ये सारी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ था। फिर मुझे काफ़ी सारी जानकारी, देखिए ये चीज़ें ना मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हुई थी। पॉजिटिव तरीके से मेरे पास ये मार्गदर्शन और ये सारी चीज़ें मेरे पास आई थी कि बाबा जी की असीम कृपा से एक डोर बंद हो रहा है ना तो 2 से 3 डोर जो है ओपन होने वाले हैं। और मैं अनकंडीशनल लव सेंड करती थी, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं था। बहुत लंबे समय तक किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट, कुछ भी चीज़ें बीट स्पिरिचुअल में नहीं आ रही थी। जब बाबा जी की कृपा हुई, मैंने जब रेमेडीज सीखा, जब बाबा जी की कृपा से जो पाठ लर्न किया, और जब मैं और मेरे सोलमेट जब हम साथ मिलकर हमने कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव किया और उसमें जो हमें उपाय मिले, और जब हीलिंग हर एक चीज़ ऐसे प्रॉपर तरीके से आते गया, और हमने हमारे लाइफ में जो भी कार्मिक स्थिति थी उससे जब हम बाहर निकलते गए तो एक ऐसी गोल्डन लाइट को हमने फील किया है। और मैंने तो बहुत पहले ही फील किया है, ठीक है, पर मेरे सोलमेट ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है फील की हैं। तो इस तरीके से जो है, और मैं आपको बता दूं मिसेस भावना तिवारी हीलर में जो मतलब साल भर के अंदर ही वहाँ पर जो है यूट्यूब पेमेंट आना स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट पेमेंट कब आया था मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 1 साल हो गया इस बात को। 2023 में श्री गणपति जी के महोत्सव के समय में फर्स्ट पेमेंट आया था, जिस दिन हमने हवन पूजन किया था उसी दिन। तो देखिए जब आप इतने लंबे समय से, लगभग बीट स्पिरिचुअल में हमने जो वर्क किया वो 2 से 3 साल लगातार कंटिन्यू हम अनकंडीशनल लव सेंड करते थे। ना हमें कोई ऐसा आस था, ना ही कोई उम्मीद था, ठीक है। उस वक्त में मैं जॉब भी करती थी, दोनों ही कार्य करती थी, पर सडन ऐसी चीज़ें मेरे सामने में आने लगी है ना, जो मैं आज आप लोगों के लिए जो फील करती हूँ, जो अनुभव करती हूँ, वही सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही थी, है ना। चाहे आउटसाइडर हो, चाहे कार्मिक स्थिति हो, चाहे मेरे पर्सन के लाइफ में हो, है ना, चाहे किसी मेरे फैमिली मेम्बर की लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। तब मुझे समझ में आया कि ये तो एक प्रकार से फिर वो कर्मों की शुद्धि के लिए जो हमारे लाइफ में आया कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस होना था, है ना। फैमिली मेम्बर के भी कर्मांश थे तो वो बैलेंस होने थे। जो चीज़ें आपको मैं बताती हूँ वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़कर बताती हूँ, मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। तो मैं सच में आज दिल से श्री हनुमान जी बाबा जी को धन्यवाद करूँगी, आभार व्यक्त करूँगी। गणपति जी महाराज जी की, शिव परिवार जी की असीम कृपा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब
फर्स्ट ज़्यादातर पर्सनल रीडिंग आए थे तो वो अच्छे खासे मतलब गवर्नमेंट जॉब जो पोस्ट के हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट के हैं, उनका था। फिर सेकंड में आया सबसे ज़्यादा बिजनेस, जिनका बिजनेस है। फिर आया हीलर का, टैरो कार्ड रीडर का। तो जो चीज़ें जो लाइफ पर्पस आपका है ना, आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ता। जो आपका सोल पर्पस है उसको आपको कभी भी ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। और मेरी जो आत्मा है, मेरी सोल है, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूरी शरण में है। मैं हमेशा कहती हूँ, तो किसी भी प्रकार की स्टकनेस, वो चीज़ें कोई अगर जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से किसी ने यदि ऐसा कुछ किया, तो आज वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को भोग रहे हैं। और वो जो स्थिति की वजह से आज आप देख सकते हैं 3 से 4 चैनल यहाँ पर स्टार्ट हो गए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगी, जब उचित समय आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे लाइफ में जिनसे आपने कुछ लर्न किया है, जिनको आपने अपने फ्रेंड माना, जिनकी आपने हेल्प की है ना, वो लोग भी आपके लिए निगेटिव प्रोजेक्शन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, ये सारी चीज़ें ही हमें आगे लेकर जाती हैं। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, मैं क्यों आपको ये कहती हूँ कि आप लेट गो कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। आसान नहीं होता, लेकिन इसके पीछे कारण होता है कि तब आप इन सारी चीज़ों से हटते हुए अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचेंगे, अपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे, और आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएंगे। तब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे जो बातें मैंने लंबे 1 साल 1 ईयर 1 साल 1.5 साल से जो मैंने बात शेयर नहीं की थी, वो आज मुझे मार्गदर्शन मिला श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, गणपति जी महाराज जी की कृपा से। और आप सभी को मैं बता दूं कि क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हैं बहुत जेन्युइन जुड़े हुए हैं, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, आप मुझे समझ में आता है कि आप में से कई लोग इतने, जैसे मैं ये सोचती थी कि बाबा जी के पास जब मैं जाती थी कि हम जो इतने निष्ठावान हैं, हम जो इतने लॉयल हार्टेड हैं, क्या कोई हमारे सोल फैमिली मेंबर हैं जो इसी प्रकार के रहेंगे? तो आप में से बहुत लोग वो हैं जिनका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी फील होती है। कौन दिल से जुड़े हैं और कौन अभी जुड़े हैं और कुछ समय के बाद ये मुझे समझ में आ जाता है बाबा जी की कृपा से। तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों के लिए मुझे जितना भी हो सके मैं समय निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आज हवन का दिन था और पूजन पाठ रहता है और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, तो उसके बाद भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक, आपके लिए जो मैसेज है बाबा जी की कृपा से, वो आपको बिल्कुल मिले, है ना। किसी भी प्रकार से जब मैं किस पढ़ाई करती थी, जब मैं जॉब करती थी, किसी भी चीज़ में मैंने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया। ठीक है, और बहुत ही दिल से और बहुत ही भाव से मैंने कार्य किया है। यही कारण है कि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मुझे प्राप्त हुई, है ना। और एक प्रकार से जो मैंने आपको दिखाया कि माचिस की तीली, तो वो आप ये कह सकते हैं कि शिव शक्ति यात्रा में हम बहुत पहले से हमारा रियूनियन हो चुका है। लेकिन हमारा जो मेन क्या होता है रियूनियन, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़ जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की फील, ऐसे ऐसे अनुभव हमें होते हैं, है ना, जो मुझे होते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ये कहते हैं कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से हमें मार्गदर्शन मिला, हमें प्रेरणा मिला, तब हम आपसे पर्सनल रीडिंग करवा रहे हैं, या हम नहीं करवा रहे हैं, हमें आपका जो वीडियो है उस समय मिला जब हम श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर रहे थे उसके बाद। तो यही मैं कहूँगी कि हम एक माध्यम है ना, बाबा जी की असीम कृपा है। और मैंने जो है सही तरीके से उसका प्रयोग किया, जैसे टैरो कार्ड, बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स, क्रिस्टल्स और बहुत सारे ज़रूरतमंदों की मदद, है ना, ये सारी चीज़ें हमने जो है यूट्यूब चैनल के पेमेंट से किया। तो बाबा जी की असीम कृपा है और ऐसी ही कृपा बनी रहे। और मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे पता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे वो मेरा सोल पर्पस जो है अचीव करना है अपने जीवन में। और मैं नहीं करूँगी, ये मेरे बाबा जी की कृपा से होगा।
और मैं YouTube का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जैसे मतलब आपसे भी देखिए ऐसे ऐसे लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। देखिए किसी भी चीज़ का किस तरीके से प्रयोग करना है ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने जब से मैं इस प्लेटफॉर्म में से जुड़ी हुई हूँ, मुझे इतने मार्गदर्शन मिले हैं और इतने लोगों की हेल्प हुई है, इतने सारे ज़रूरतमंदों के घर में। जैसे कुछ लोगों का किसी के घर में कोई प्रॉब्लम थी तो हमने उनको राशन का पूरा सामान जो है हमने क्या किया, बाबा जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये सडन हुआ, कैसे हुआ, जब बाबा जी हमें दे रहे हैं, देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। तो मैं बस यही कहूँगी कि देनदार श्री हनुमान जी बाबा जी हैं और उनकी कृपा से ही ये जो प्लेटफॉर्म है उससे आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उससे हम सब के लाइफ में एक प्रकाश आ रहा है। एक लाइट वर्कर के अनुसार आप लोग चल रहे हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप आगे जाकर लोगों की हेल्प करें। मैं बस यही कहूँगी और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब चैनल का। थैंक यू सो मच यूट्यूब, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम रीडिंग हो सकता है कि मैंने आप लोगों से बातें करने में, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझे मार्गदर्शन आता है तो मैं ज़रूर ये आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमें हमेशा शो करना चाहिए। जब भी हमारे लाइफ में, मुझे ये साल भर रुकना था, मुझे मार्गदर्शन मिला था, जो चीज़ें जो मेरे पास जो रेमेडी आई ना, वो उसको मैंने खुद भी अपने लाइफ में मैं करते रहती हूँ। जो ब्लैक मैजिक रिमूवर जो रेमेडी है, पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट, वो मैं करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप सही राह पर चलते हैं, जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, जब आप पूरी तरीके से पॉजिटिव तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोग ज़रूर आपके लाइफ में आते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमें श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से वो रेमेडी जरूरी होता है। तो मैं बिल्कुल करती हूँ, है ना। तो मैं खुद भी अपने लाइफ में वो अमल करती हूँ। स्पिरिचुअल बात हर एक चीज़, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर सेकंड चैनल में मुझे लगा शेयर करना, लेकिन मुझे मार्गदर्शन है इसी चैनल पर शेयर करूँ मैं। तो चलिए हम आपके लिए जो है कार्ड निकालते हैं। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता रानी। तो ये जो आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके मनी को छीनने की कोशिश की, मतलब ना, यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को, थीप जैसे, ऐसे माइजर जैसे लोगों को मैं देख रही हूँ जो ऑनलाइन आपके तरफ नजर रखे हुए थे, या जिन्होंने आपको सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी प्रकार से आपको स्टक करने की कोशिश की थी, और आपके वर्क पर, आपके कार्य पर अभी भी उनकी नज़र बनी हुई है। क्योंकि ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की नज़र आपके एफर्ट पर नहीं है कि आप कितना मेहनत आपने कितने सालों में किया, कितने महीनों में किया। उनको ये लग रहा है कि आपके पास मनी का फ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी, आपको देख रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, और आप जितना हो सके वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके वो आपके संघर्ष से लाभ उठाना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, जो आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे। वो कारण यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप अपने कार्य को तीव्र गति से और सही तरीके से ना कर पाए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में यदि प्रॉब्लम होगी तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसा सोचना इनका है। 6 नंबर, 8 नंबर इनका हो सकता है, 15 नंबर इनका हो सकता है, आपका भी हो सकता है, पर मुझे ज़्यादातर इनमें से कई लोग 26 इनका बर्थ जो है डे हो सकता है, 18 हो सकता है, 18 हो सकता है, 70 हो सकता है, पर उससे ज़्यादा मुझे 8 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने आपके तरफ जो है ना, पहले इल्यूजन स्पेल किया, निगेटिव स्पेल करवाया किसी से प्रॉपर तरीके से, ये बाहर से करवाया गया है, मतलब जहाँ आप रहते हैं ना वहाँ का नहीं है, ये आपके तरफ
इल्यूजन स्पेल करवाया गया और उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब आपको ना समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक बार आया आपके तरफ प्रोजेक्शन, फिर आपका कोई जॉब है वो छूट गया या आपका कोई बिजनेस है वो ब्लॉक हो गया, ऐसा लगा कुछ भी नहीं है, मनी ही नहीं है, मनी का कोई फ्लो नहीं है। एक ऐसी स्थिति आ गई 5 ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पर सेहत में भी उतार चढ़ाव है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन भी, आपके फैमिली मेम्बर भी परेशान है, आप भी परेशान हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया। क्योंकि सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आपके 3rd चक्र पर प्रोजेक्शन किया, तो आपको इल्यूजन, आपको भ्रमित किया गया, जिससे कि आप इनकी चाल को समझ ना पाए, जिससे कि आप ये ना समझ पाए कि ये वही लोग हैं जो हंसते हुए आपसे बात करते हैं, है ना, ये वही लोग हैं जिनकी आप हेल्प करते आए हैं। यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर है, यदि आप एक हीलर हैं, तो उस वक्त में, जिस वक्त की ये बातें हो रही, उस वक्त में आपने किसी की हेल्प की, आपने किसी की हेल्प की, और कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आई जहां पर आपको जॉब से स्विच करना पड़ा, या आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपके मनी में ब्लॉकेजेस यहाँ पर बनाए गए, है ना, ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया। मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र, आपके कनेक्शन में बहुत सारे डिसबैलेंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सन के, आपके पैरों में प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर मुझे पैरों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, सिर दर्द से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम, और इसमें ना आपके बहुत सारे मनी गए, मतलब आप काफ़ी दिखा रहे हैं, काफ़ी इलाज करवा रहे हैं, और वहाँ पर ना आपकी जो भी जमा पूंजी थी वो जाते जा रही थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था ये सडन कैसे हो गया, क्या हो गया, कौन करवा रहे, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग थे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। प्लस आपको कहीं राह नहीं मिल रहा था। आप जैसे इलाज करवा रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, वो हो रहा है ठीक, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, फिर कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप घर ले रहे हैं तो वो घर नहीं ले पा रहे हैं, यदि आपका घर है तो वो घर सेल करने की नौबत आ गई, ठीक है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, या आपको सोचना पड़ा, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर थोड़ा सा बुध ग्रह की भी स्थिति उस वक्त में डिसबैलेंस थी, तो आप किसी अपने से आप बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे, अपनी सोल फैमिली मेंबर से भी आप बातें शेयर ना कर पाए, ये चीज़ें हुई थी थ्रोट चक्र पर यहाँ पर। तो वो चीज़ें हुई कि आप एक ऐसी स्थिति में आ गए थे जहाँ से आपको लग रहा था कि कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आपके लाइफ में। देखिए, ये स्थिति ऐसी है कि आपको सोचना पड़ रहा है, एक एक चीज़ के लिए, एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ रहा है। अभी आप जैसे आज सुबह आपने कुछ किया, अब आपको रात में सोचना पड़ेगा, ये माह पूरा हो जाएगा तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये खर्च कैसे चलाना है। इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये एनर्जी रिसीव हो रही है, इतना ज़्यादा ब्लैकनेस आपके लाइफ में क्रिएट कर दिया गया था, और ये जो लोग थे जिन्होंने क्रिएट किया था वो आपके आसपास के लोग ही थे। यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा है जिसको आपके लाइफ में भेजा गया मैनिपुलेशन के द्वारा, एनर्जी मैनिपुलेशन के द्वारा, कि ये जो बचा खुचा, जो थोड़ा आप चढ़ रहे हैं ना सीढ़ी, ये सारी स्थिति से जब आप निकल रहे थे बाहर, जब थोड़ा डिसबैलेंस से बैलेंस आ रहा था, तब किसी ऐसे व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया मैनिपुलेशन के द्वारा कि ये व्यक्ति छल करे आपसे, मतलब बहुत ही अपना बन के आपको लगे कि ये व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को भेजा गया था, ठीक है, मैनिपुलेट करके या डायरेक्टली, है ना, ये दोनों प्रकार से हो सकता है। इनको भेजा गया था कि ये ऐसा लग रहा था कि बहुत ही वेल सेटल ये व्यक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये किसी भी स्थिति में आप अपने से जोड़ सकते हैं। ये व्यक्ति जो दिखाते थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने ना कभी सही राह लिया है और ना ही कभी किसी को सही राह लेने देते हैं। ये काफ़ी, इनका जो बर्थ चार्ट में जो केतु की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ों की तरफ इनकी नज़र नहीं रहती है, निगेटिव चीज़ों की तरफ रहती है। बहुत काम, क्रोध, लोभ, मोह से बंधे हुए व्यक्ति, कोई ऐसे व्यक्ति को आपके तरफ भेजा गया कि ये आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्यों भेजा गया, कैसे, आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, क्योंकि पहले ही आपके माइंड को, आप लोगों के माइंड को पहले ही स्टक किया गया, मतलब पूरी तरीके से ना योजनाएं बनाकर ये सारी चीज़ें की गई आपके साथ, ठीक है। पहले
आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको ऐसा लगा कि आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, है ना, और आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, और अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो आप उनको अपने घर तक अपने मतलब भाव में, मतलब मन में जगह नहीं देंगे किसी भी प्रकार से, ना ही आपके पर्सन, ना ही आप। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड के साथ ये सारी चीज़ें हुई है। मुझे यहाँ पर डिसीट वाला जो कार्ड है वो नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है। मैं ये नंबर देख पा रही हूँ, 7 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है जिनको आपके तरफ भेजा गया है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। जिस वक्त ये सारी चीज़ें आपके तरफ किया गया या आपके पर्सन के तरफ, उस वक्त में आप लोगों के बर्थ चार्ट में जो है मून की स्थिति डिसबैलेंस थी। देखिए हमारे बर्थ चार्ट में ना हमेशा ही जो ग्रहों की स्थिति है वो आगे पीछे होते रहती है उस वक्त में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें तो कर दी, लेकिन टावर का कार्ड आ गया। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने आपके तरफ भेजा था वो चीज़ें धीरे 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 करके, जो मैनिपुलेशन था वो चीज़ें आपने रेमेडी किया, आपने मंत्र जाप किया। आप यहाँ पर मंदिर देख पा रहे हैं। ये चाहते थे कि आप मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जिस भी स्पिरिचुअल प्लेस में आप जाते हैं, आप वहाँ तक ना पहुँच पाए, आप प्रार्थना ही ना कर पाए, ठीक है। आप कभी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करने बैठते होंगे तो आपको लगता होगा आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने वो चीज़ें रोकी, लेकिन आप उसमें मतलब खलल डालने की कोशिश की, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते गए। यही कारण है कि आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके परमात्मा जी की कृपा से ये सारी चीज़ें हील्ड हुई आपके लाइफ में। तो ये जो स्थिति है वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से टावर के मूवमेंट में हटते गई आपके लाइफ से। तो ये सारी चीज़ें जो हील्ड हो गई है ना, क्लींस हो गई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको जो परेशान कर रहे हैं उनके लाइफ में जो है बहुत ही सौरव वाली स्थिति अब प्रारंभ हो रही है। उनके बुरे कर्म का फल उनको मिलने वाला है। उनकी स्थिति इस प्रकार की है कि वो आपकी ग्रोथ को देखकर इस तरीके से परेशान होकर बैठे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टकनेस फील कर रही हूँ। तो आपके लाइफ में जिसने स्टकनेस फील किया है वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में उनके बुरे कर्म का फल जो है प्रारंभ हो गया है। और ये 9 दिन पहले, 9 हफ्ते पहले सितंबर के मंथ में ये जो स्टकनेस है वो प्रारंभ हो रहा है। और ये जो प्रारंभ हो रहा है वो शनि देव जी के वक्री चाल से प्रारंभ हो रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ शनि देव जी की स्थिति इनके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने कर लिया। जैसे एक प्रकार से ना आपको इतना परेशान किया, इतना कि बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बाद भी आपके इंट्यूशन पावर पर, आपके थर्ड आई चक्र पर आपको परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक आपको, आपके माइंड को इतना ब्लॉक किया है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लॉक इन लोगों ने कर दिया। और आपके साथ कंपटीशन, आपके तरफ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा गया जो आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करें, आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करे, आपको आगे बढ़ने से रोके, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोके। ऐसा मैनिपुलेशन के द्वारा, ये भी कार्ड वही कह रहा है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें इनके खुद के लाइफ में हो रहा है। ये आपकी सक्सेस को देखेंगे क्योंकि ये आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, आपको किसी भी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करे जो एक बहुत ही जैसे उपद्रवी होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट करवा रहे थे ये लोग आपको मैनिपुलेशन के द्वारा या रियल में। लेकिन ये सारी चीज़ें जो बर्डन है इन्हीं के तरफ आ रही, क्योंकि इनके लाइफ में ऐसे ऐसे टफ साइकिल प्रारंभ हो रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ प्रारंभ हो चुके हैं कि ये अपने ही कर्म के बोझ के तले, अपने ही जैसे कहते हैं ना एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। इतने, मैं कीचड़ भी नहीं कहूँगी, दलदल में, ठीक है, दलदल में फंसते जा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों को इन्होंने आपके तरफ भेजा था वही लोग इनके शत्रु बनकर बाहर आ रहे हैं। देखिए जो जैसा करते हैं वैसे ही होता है। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को किसी बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन में समझते थे, उनका जो पोस्ट पोजीशन है बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा वो फर्श से अर्श तक आने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने जो चीज़ें की है ना वो आपके साथ, वो चीज़ें शायद इस लाइफ में ही नहीं, आगे अगले जन्म में भी उनको इनके बुरे कर्म का फल जो है भोगना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्मों की शुद्धि तो हो चुकी है, ठीक है, आप एक चूजन वन है। क्यों आपके लिए ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं
क्यों आपके लाइफ में ये जो पीड़ा का समय आया और इन पीड़ा के समय से आप बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि आप एक चूजन वन है, ठीक है, आप एक माध्यम है। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, कोई आपको डगमगा नहीं सकता। जो भी आपको रोकने की कोशिश करेगा उसको इस तरीके से स्टक कर दिया जाएगा, स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन से। स्वयं परमात्मा जी उनकी लाठी जो है ना उनके ऊपर ऐसी पड़ेगी कि इस प्रकार से नीचे एक आग जो अग्नि जो आपके तरफ भेज रहे हैं, उसी वही अग्नि का जो ताप है ना वो इनको इतना ज्यादा अंदर से आंतरिक रूप से इस प्रकार से तड़पाएगा, जो इन्होंने किया है आपके साथ, उसके लिए वो सोच सोच के परेशान रहेंगे कि इनके पास भी वो चीजें होती यदि इन्होंने अपने तरफ ध्यान दिया होता। पर इन्होंने अपने तरफ ध्यान देने की बजाय आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाई, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपके तरफ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आप अपने तरफ ध्यान देना बंद कर दिया आपने, तो आपको कहा जा रहा है सेल्फ केयर कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, पर ये बहुत ही कम, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आपके आसपास का कोई व्यक्ति है जिनसे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां हुई है, वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि उनको स्पिरिचुअली वो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुनकर या किसी भी प्रकार से मैनिपुलेशन में आकर आपके लिए ऐसा सोचा, पर ये व्यक्ति एक या दो ही हैं। ज्यादातर जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए आपकी राहों में कांटे बिछाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, और यही कारण है कि उनको अब अपने गलतियों को सुधारने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। वो हमेशा प्रार्थना करें। मैं यहाँ पर ना कुछ क्रिया देख रही हूँ, जैसे कुछ लोग हैं जो आपके लिए बहुत ही निगेटिव मैनिफेस्टेशन जिन्होंने किया, आज उनके साथ खुद ऐसी स्थिति हो रही है कि वो अपनी गलतियों के लिए बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। बार बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार मंदिर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, पर यहाँ पर परमात्मा जी उनको ये कह रहे हैं कि जिनके साथ आपने ये किया है उन्होंने कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं किया है और ना ही बुरा सोचा है, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया, तो माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी उनसे मांगनी चाहिए। तब तक इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति होंगे जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगते। तो बहुत ही अलग यहाँ पर एनर्जी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यदि आपसे कभी कोई गलती हुई होगी तो यहाँ पर आपको करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपके मन कर्म वचन से किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा हो अननेसेसरी, तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाके भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में बैठकर आप माफ़ी मांग सकते हैं। नवरात्र के समय में कुछ लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस जो है मिलने वाली है। टेक केयर।